तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका थानजीरो कमांडो। आज हमारे पास एक नया क्या है, एक नया टॉपिक है WBC। WBC वाइट ब्लड सेल। हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें तीन प्रकार का होता है। एक RBC जिसे एंथ्रोसाइट कहते हैं, दूसरा WBC जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और एक होता है प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो हम आज उन्हीं से अंतर्गत WBC को देखने जा रहे हैं। WBC का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो हमारे शरीर में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, और जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ने का काम करता है, और हमारे शरीर को बीमारियों से बचने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम WBC WBC टाइप्स देखते हैं। WBC दो टाइप्स के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें दानेदार होते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये 5 टाइप का होता है टोटल। इसको हम याद करने के लिए हम ये एक ट्रिक कर सकते हैं। नीलू माँ आई बहार, नीलू माँ आई बहार। नीलू, नीलू से N और L, माँ से M, और आई से EO, और बाहर से B। तो इस तरह हमने देखा कि 5 जो कंपोनेंट होते हैं उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं और अग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं, ये देखेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरोफिल्स। न्यूरोफिल्स हमारे शरीर में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो न्यूरोफिल्स है, इसका फर्स्ट लेटर है N। इसे याद सकते हैं नंबर 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 अधिक रहता है इसमें। न्यूरोफिल्स में इसकी संख्या अधिक होता है। अब अधिक संख्या है, इसका मतलब है कि वह हमारे शरीर में क्या काम करेगी, बैक्टीरिया से लड़ने का इसका मुख्य काम न्यूरोफिल्स का रहता है। अगर अब हम आगे चलते हैं, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट्स के दूसरा जो पार्ट होता है एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो काम रहता है वह परजीवी से और एलर्जी से बचाता है, एलर्जी से बचाने का काम करता है। और तीसरा होता है बेसोफिल। बेसोफिल्स बेसिकली होता क्या है, बेसोफिल्स यह हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। बेसोफिल एक तरह का मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे शरीर में WBC के अंतर्गत पाया जाता है। तो बेसोफिल्स का बेसिकली वर्क ये रहता है कि वह हिस्टामाइन का निर्माण करता है। हिस्टामाइन एक तरह का मॉलिक्यूल रसायन पदार्थ होता है, रसायन होता है केमिकल के रूप में, जो कि बेसोफिल द्वारा निर्माण किया जाता है। हिस्टामिन का काम ये रहता है कि हमारे शरीर में जिससे पाचन क्रिया में जो HCI है, हाइड्रोक्लोरिड HCI, हाइड्रोक्लोरिड जो एंजाइम है उसके साथ मिलकर पाचन करने में मदद करता है। साथ में जो हिस्टामिन है वो हमारे शरीर में जो ब्लड वेसिकाओं में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट से मतलब यह है कि इसमें बिना दानेदार वाले, यह दो टाइप का होता है। एक लिम्फोसाइट होता है और एक होता है मोनोसाइट। तो L से याद रखना, L का पहला अक्षर लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा। यह सबसे छोटा होता है पूरे जो WBC के टाइप है उसमें, और इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। जब इसको कैसे याद रख सकते हैं, मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप गौर से सुनिएगा। कि जैसे जो नौजवान होते हैं, जो लिटिल अब बोलिए उनको, लिटिल या छोटे, तो उन लोग को भी बॉडी बनाने का शौक रहता है ना, किसी को देख के। तो उसी से याद रख सकते हैं लिटिल बच्चे लोग
बॉडी बनाने का शौक रखते हैं करके, तो उसी से ही हम लिम्फोसाइट्स का मतलब ये समझेंगे कि लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर में है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, जिससे कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से हमारे शरीर के लिए वर्क करे। दूसरा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का बड़ा भाग है। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा यही मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट्स का बेसिकली काम क्या रहता है कि ये हमारे शरीर में जितने भी जो वायरस हैं उनसे लड़ने का काम करती है, और शरीर के अंदर मौजूद गंदगियों की साफ सफाई करने में मदद करती है। कौन है? मोनोसाइट्स। ब्लड में मौजूद जो भी गंदगी वगैरह हैं उनको, और या कचरा वगैरह, अब बहुत सारे इनडायरेक्ट रूप से हमारे शरीर में एयर के थ्रू वायरस वगैरह घुस जाते हैं, तो उनसे लड़ने का मदद कौन करता है? मोनोसाइट, और उनको साफ करता है। तो इस तरह से आपने देखा डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं टोटल? 5 टाइप, जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में कितने देखे हमने? 3। क्या क्या? न्यूरोफिल्स देखा हमने, बेसोफिल्स देखा हमने, और एक कौन सा देखा? और हमने देखा ओसिनोफिल्स। ठीक। और अग्रेन्युलोसाइट में 2 देखे, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। इसमें से सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन होता है? न्यूरोफिल्स रहता है। और हिस्टामिन का निर्माण कौन करता है? बेसोफिल्स करता है। और इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, और इसके बाद